पर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने हर कैलकुलेशन चेक करी है, मैंने इसके पीछे की मैथमेटिक्स चेक करी है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये फिज़िकली इम्पॉसिबल है। पर सवाल ये था कि क्या इतिहास का सबसे खतरनाक वेपन हाइजेनबर्ग हिटलर के लिए बनाना चाहते थे, और क्या वो बना रहे थे? इन दो सवालों ने जितना आप लोगों को परेशान कर रखा है, उतना ही उस समय अमेरिका को भी किया हुआ था। और इसी दौरान 23 जुलाई 1942 को एक खबर आती है। खबर ये थी कि हाइजेनबर्ग के लेबॉर्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ है, और इस ब्लास्ट में वो फिशन को टेस्ट कर रहे थे। और ये खबर जब अमेरिका तक पहुंची, तब उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने की जो स्पीड है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी अब बहुत ज़्यादा करीब है वेपन बनाने के। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि 1945 में ओपनहाइमर ने ट्रिनिटी टेस्ट किया, और 1945 में ही 6 अगस्त को पहला एटॉमिक बॉम्ब जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। पर जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइजेनबर्ग के वर्ड्स थे कि ये फिज़िकली इम्पॉसिबल है, क्या वो सच हैं? क्या सही में हाइजेनबर्ग एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाना जानते थे? तो यहाँ पर एक मेरे ही स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ तथ्यों और कुछ रिकॉर्डिंग्स के तहत माना जाता है कि जिस दिन हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, उस दिन हाइजेनबर्ग ने ऑटो हॉर्न के समेत काफ़ी सारे अपने साथियों को ये बताया था कि एटॉमिक बॉम्ब किस तरह से बनाया जाना चाहिए, और उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चरिंग को उन्होंने डिफ़ाइन किया था। कितने सेंटीमीटर का प्लूटोनियम का बॉल होना चाहिए, कितना यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम और प्लूटोनियम को किस तरह से यूज़ करके उसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब में तब्दील किया जा सकता है, कैसे एक गन टाइप न्यूक्लियर वेपन रेडी किया जा सकता है। तो ये सारी ही बातें, ये सारे ही तथ्य जो हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबसे रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो डाल दिए हैं। आप लोग जाकर खुद उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, और खुद उन रिकॉर्डिंग्स को सुन और खुद उन तथ्यों को पढ़कर ये चीज़ तय कर सकते हैं कि क्या हाइजेनबर्ग एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे या नहीं बना रहे थे। वैसे इसी बीच एक चीज़ और है, जो है कोपेनहेगन की मीटिंग, जो कि बोर और हाइजेनबर्ग के बीच में हुई थी। नील बोर और हाइजेनबर्ग के बीच में कोपेनहेगन की जो मीटिंग हुई थी, उसे मोस्ट मिस्टीरियस मीटिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मीटिंग के काफ़ी सारे तथ्य जो है वो हमारे पास नहीं है, बट बोर की कुछ पर्सनल लाइब्रेरी में से कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो काफ़ी सालों बाद, यानी कि 2002 में उनकी मौत के काफ़ी साल बाद वो पब्लिक किए गए थे, जिसमें से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको जाकर आप पढ़ भी सकते हैं, जिनका क्रक्स ये है कि कोपेनहेगन की मीटिंग में बोर को हाइजेनबर्ग ने इशारों में ये कहा था कि जो जर्मनी है वो ना कभी एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा और ना बना पाएगा, और ये दोनों ही मैं सुनिश्चित करूँगा। तो इस तरह के तथ्य जब हम सुनते हैं, तो हाइजेनबर्ग के बारे में काफ़ी सारी डिफरेंट जो है थॉट प्रोसेसेस हमारे लिए काम करते हैं। क्या वो सच में एटॉमिक बॉम्ब बनाकर हिटलर को देना चाहते थे, या फिर एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाने देना चाहते थे हिटलर को? तो अब मैं ये सारी चीज़ें अभी के लिए आप लोगों पर छोड़ता हूँ। सारे तथ्यों को अगर आप लोग पढ़ते हैं और उन पर थोड़ा बहुत विचार विमर्श करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके क्या विचार है। क्या हाइजेनबर्ग सच में एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे, या फिर जैसा कि कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे थे? तो ये थी कहानी वर्नर हाइजेनबर्ग की, who became the world's dangerous man on the planet during the World War II। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हाइजेनबर्ग का काम था, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप लोगों ने ओपनहाइमर मूवी अभी तक देखी है? अगर नहीं देखी तो किसका इंतज़ार कर रहे हो यार, जाकर देखो एक बार। उससे पहले कुछ मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज़ या कौन कौन से चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग उसको और ज़्यादा इंजॉय कर सको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।